Hello my dear students, teachers, parents and all my friends. My name is योगेंद्र सिंह, आपका एजुकेशनल कंसल्टेंट. नाउ यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मेगा माइंड्स ट्यूटोरियल. ये टीचर रजिस्ट्रेशन का हमारा सेकेंड पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग जो हमारे ऑप्शंस बचे हुए थे उनको हम लोग सीखते हैं. तो चलते हैं हम लोग अपने स्मार्टफोन की मेन स्क्रीन पर. हम लोग अपने स्मार्टफोन की मेन स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं और ओपन करते हैं अपने वेब ब्राउज़र क्रोम को. क्रोम को ओपन करने के बाद में हम अपनी वेबसाइट को एंटर करेंगे, जो कि हमारी वेबसाइट है www.megamindstutorial.com और यहाँ पर सर्च करते हैं. तो इस तरह से हमारी वेबसाइट स्मार्टफोन पे ओपन हो चुकी है और इसको अब हम डेस्कटॉप मोड में लाएंगे. जैसा कि हमने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि डेस्कटॉप मोड में लाने के लिए हम अपने स्मार्टफोन के अपर साइड में जाएंगे और जो आपको ये 3 डॉट्स दिख रही हैं यहाँ पर क्लिक करते हैं. क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर दिख जाएगा डेस्कटॉप साइट और यहाँ पर क्लिक कर देंगे. तो इस तरह से हमारी वेबसाइट डेस्कटॉप मोड में आ चुकी है और आने के बाद में अब हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं. लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से हमारा फॉर्म खुलकर आ गया है और यहाँ पर साइन इन करेंगे. साइन इन के लिए जो ईमेल आईडी हमने रजिस्ट्रेशन के समय एंटर की थी तो वो ईमेल आईडी एंटर करते हैं. और जो पासवर्ड एंटर किया था उसी पासवर्ड को दोबारा से एंटर करेंगे और साइन इन पे क्लिक कर देते हैं. तो देखिए इस तरह से हम लोग अपने डैशबोर्ड पे पहुंच चुके हैं और डैशबोर्ड पे पहुंचने के बाद में हम लोग टीचर रजिस्ट्रेशन के पहले पार्ट में काफ़ी चीज़ें सीख चुके थे, जैसे कि मैनेज पे जब क्लिक किया था तो क्लिक करने के बाद में जो ऑप्शंस आए थे जैसे कोर्स, लोकेशन, टीचिंग टाइप, सर्टिफिकेट, प्राइवेसी, यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और सीख चुके हैं. और इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि अकाउंट पे क्लिक करेंगे और अकाउंट पे क्लिक करने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्रोफाइल, एक्सपीरियंस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, गैलरी, चेंज पासवर्ड, माई ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं और लॉग आउट करने के बाद में हम लोग लॉग आउट हो गए थे. तो अब हम लोग जो बाकी ऑप्शंस हैं उन पर एक नज़र डालते हैं. बुकिंग, जब हम लोग बुकिंग पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह के ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं. तो इस पे बुकिंग पे हम लास्ट में बात करेंगे. तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मैनेज के बाद जो पैकेज था. पैकेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, लिस्ट पैकेजेस एंड माई सब्सक्रिप्शंस. तो क्या करना है कि जैसे जो लिस्ट ऑफ पैकेज है इस पर क्लिक करते हैं. लिस्ट ऑफ पैकेज पे क्लिक करने के बाद में राइट हैंड साइड पर आपको 2 पैकेज दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट हमारा है प्रीमियम ट्यूटर और दूसरा हमारा फ्री पैकेज. तो यहाँ पर 2 पैकेज हैं. अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन टीचिंग दे सकें, अपना कोर्स क्रिएट कर सकें और स्टूडेंट से डायरेक्टली मैसेज कर सकें, तो आपको एक प्रीमियम ट्यूटर का पैकेज परचेज करना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट है 450 रुपीज़ और इसमें आपको 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है. और इसमें जो आपको क्रेडिट मिल रहे हैं, क्रेडिट आपको 200 रुपीज़ मिल रहे हैं. तो अगर देखा जाए तो इस पैकेज की कॉस्ट हुई 250 रुपीज़. तो 250 रुपीज़ ये 1 ईयर का आपको सब्सक्रिप्शंस मिलेगा. तो इससे काफ़ी बेनिफिट हैं जो आप ले सकते हैं. 200 का जो क्रेडिट है वो आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा. इससे आप डायरेक्ट स्टूडेंट को मैसेज कर सकते हैं और इसके बाद में जो स्टूडेंट अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हैं उनको आप देख सकते हैं. इसके बाद हमारा जो सेकेंड पैकेज है वो है फ्री पैकेज. फ्री पैकेज को परचेज करने के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा
और आपको 1 क्रेडिट मिलेगा और इसमें आपका 100% डिस्काउंट है। इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं आपको देना पड़ेगा। और जिस तरह से हम लोग ऑफलाइन तरह से वर्क करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी आप ऑफलाइन ट्यूशन से वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप फ्री पैकेज को भी चूज कर सकते हैं। इस तरह से इसको परचेज कैसे किया जाएगा? परचेज करने के लिए अगर आप फ्री पैकेज को सिलेक्ट करते हैं तो फ्री पैकेज पे सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद में जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इन ऑप्शंस में आपको मैनुअल ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। इस तरह से, क्योंकि अभी हमारा पेमेंट गेटवे एक्टिवेट नहीं हुआ है और इसको बहुत ही जल्दी एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके बाद में आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या जो भी पेयू मनी है, सभी से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सभी से आप बाय कर सकते हैं हमारे पैकेज को। तो अभी हम मैनुअल ट्रांसफ़र पे क्लिक करते हैं और बाय नाउ पे क्लिक कर देंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास में आ जाएगी और यहाँ से हमारे एडमिन जो हैं इसको एक्टिवेट कर देंगे और आप फ्री पैकेज आप बाय कर सकते हैं। अगर आप प्रीमियम ट्यूटर बाय करना चाह रहे हैं तो प्रीमियम ट्यूटर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आप मैनुअल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आप कानपुर से बाहर के हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेज पर जाना पड़ेगा और पेज पे जाने के लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर जो अकाउंट्स जो डिटेल दी गई है, तो इस डिटेल अकाउंट्स में आपको पेमेंट करना पड़ेगा और पेमेंट करने के बाद में, पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद में आपके पास में रिसिप्ट भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इस तरह से इस पैकेज को आप परचेज कर सकते हैं। इन दोनों पैकेज में डिफरेंस और क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हैं, तो इसका भी आपको एक पेज पे क्लिक करेंगे और एक आपको पैकेज की डिटेल मिल जाएगी। पैकेज पर क्लिक करने के बाद में कुछ पैकेज की डिटेल मिलेगी जो आपको यहाँ पर शो हो रही है। फ्री पैकेज में क्या क्या बेनिफिट्स हैं और प्रीमियम पैकेज में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इस तरह से आप पैकेज को परचेज कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने डैशबोर्ड पर और देखते हैं पैकेज के बाद में जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सेल कोर्स पर क्लिक करते हैं। सेल कोर्स ऑनलाइन, इस पर क्लिक करने के बाद में 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, पब्लिश एंड लिस्ट सेलिंग कोर्स। अभी हमारा कोई भी कोर्स क्रिएट नहीं हुआ है, तो सबसे पहले हम पब्लिश पर क्लिक करते हैं कि कोर्स हम किस तरह से यहाँ पर क्रिएट करते हैं। पब्लिश पर क्लिक करने के बाद राइट हैंड साइड पर आपको कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन होगा और यहाँ पर आपको अपने कोर्स से संबंधित डिटेल्स को इंटर करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में कुछ एडवाइस दी गई है, प्लीज अपलोड फाइल्स ओनली विद अलाउड फॉर्मेट। कुछ फॉर्मेट्स दिए गए हैं, केवल आप अपनी फाइल को इन्हीं फॉर्मेट में इंटर कर सकते हैं। इसमें कैटेगरी आती है, कैटेगरी में यानी कि जिस कैटेगरी का आप कोर्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर क्रिएट कैटेगरी सिलेक्ट कैटेगरी में वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि आप अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ाना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस पे क्लिक कर देंगे, या आप एकेडमिक के टीचर हैं तो एकेडमिक पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह से अगर आप किसी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स का कोर्स डेवलप करना चाह रहे हैं तो वो आप क्लिक कर देंगे। अभी हम यहाँ पर एकेडमिक पर क्लिक करते हैं और एकेडमिक पे क्लिक करने के बाद में हम लोग अपने किसी कोर्स का नाम यहाँ पर देंगे। जैसे यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट टीचर हैं तो आप यहाँ पर क्लास 10th लिख सकते हैं। और यहाँ पर कोर्स का टाइटल, कोर्स के टाइटल में क्लास 10th में किस कोर्स को आप पढ़ाना चाहते हैं तो वो कोर्स लिख देंगे, जैसे मैथ। इस तरह से लिखने के बाद में ये डिस्क्रिप्शंस लिखना पड़ेगा कि मैथ्स में आप क्या क्या टॉपिक्स को पढ़ाना चाहते हैं। जो भी आप कोर्स क्रिएट कर रहे हैं वो किस किस टॉपिक का कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आप टॉपिक के नाम लिख सकते हैं। और ये जो विंडो है इसमें किस तरह से वर्क किया जाएगा, तो ये MS वर्ड तरह की विंडो है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ टॉपिक्स के नाम लिखे, 1 फर्स्ट टॉपिक अलजेब्रा, इसी तरह से आप सेकंड टॉपिक भी लिख सकते हैं। और लिखने के बाद में
इनको बोल्ड इटैलिक्स जो भी करना चाहेंगे वो आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसके लेवल जो क्लास 10th में मैथ आप पढ़ाएंगे तो उसका स्किल किस तरह से, उसका लेवल क्या रहना चाहिए, प्राइमरी लेवल का रहना चाहिए या हायर रहना चाहिए या मिडिल रहना चाहिए, किस तरह का रहना चाहिए, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसके लेवल में। और लैंग्वेजेस, किस तरह की लैंग्वेजेस आप यूज करेंगे, इंग्लिश या हिंदी, तो इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया। और इसके बाद में कोर्स इमेज, आपके कोर्स की कोई भी इमेज है, जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, तो वो आप यहाँ से चूज फाइल करने के बाद में आप उस इमेज को इंटर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद में आप अपने कोर्स की प्रीव्यू इमेज भी डाल सकते हैं, तो चूज फाइल से आप यहाँ से अपलोड कर सकेंगे। और प्रीव्यू फाइल के बाद में चूज फाइल, ये आप प्रीव्यू इमेज आपकी अपलोड हो जाएगी। इसके बाद में वहाँ से आप यहाँ पर किसी भी प्रकार की MP4, यानी कि अगर आपका कोई वीडियो है जिसमें आपने कुछ अपने टॉपिक के बारे में बताया है तो वो फाइल आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद। इसके बाद आपने अगर कुछ अपना मटेरियल ऑलरेडी तैयार कर रखा है PDF फॉर्म में या और किसी फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई मैथ का टॉपिक है, वो टॉपिक का फर्स्ट नेम आप यहाँ पे टाइटल 1 में लिखेंगे। इसके बाद में सोर्स ऑफ टाइप, सोर्स टाइप में अगर वो किसी फाइल के रूम में है तो फाइल पे सिलेक्ट कर देंगे, अगर वो URL के रूम में है तो उसको URL पे सिलेक्ट रहने देंगे। और इसके बाद में सोर्स 1, अगर आपका URL है तो वो URL यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद में अगर आप और भी किसी टॉपिक का अपना मटेरियल अपलोड करना चाह रहे हैं तो आप ये जो आपको प्लस साइन दिख रहा है यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। प्लस साइन पे क्लिक करने के बाद में आपको टाइटल 2 दिख जाएगा। यहाँ पर आप अपना सेकंड चैप्टर जो भी आपका है, टॉपिक है, तो वो उसकी फाइल भी आप अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से आप कई तरह की कई फाइल्स आप अपलोड कर सकते हैं। प्लस पे साइन करते जाएंगे और कई आप अपनी फाइल अपलोड कर सकते हैं जो भी आपके टॉपिक हैं। आपको ये इसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि जो भी फाइल आप वीडियो की अपलोड करेंगे तो वो 20 MB से अधिक नहीं रहनी चाहिए। तो ये हमारी फाइल पे डिपेंड करता है कि हमारी फाइल 20 MB से अगर अधिक है तो प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन PDF भी आसानी से आप कर सकते हैं और JPG फाइल है उसको भी कर सकते हैं। इसके बाद में जो भी फाइल में हम लोगों ने अपलोड कर दी है, अपलोड करने के बाद में हम कोर्स का प्राइस लिखेंगे कि इस कोर्स का प्राइस क्या रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने 100 रुपीज़ लिख दिया। इसके बाद में मैक्सिमम डाउनलोड्स, आप मैक्सिमम डाउनलोड्स में कितने डाउनलोड्स देना चाहते हैं पर स्टूडेंट। अगर आप 5 डाउनलोड देना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी स्टूडेंट जो परचेज करेगा वो मैक्सिमम 5 बार इसको डाउनलोड कर सकता है। स्टेटस किस तरह से रखना चाहते हैं, इसको एक्टिव रखना चाहते हैं या इनएक्टिव रखना चाहते हैं। यदि आपको लगता है कि कोर्स तो मैंने क्रिएट कर लिया है और क्रिएट करने के बाद में इसको अभी हम पब्लिश नहीं करना चाह रहे हैं तो इसको आप डीएक्टिवेट भी रख सकते हैं, इनएक्टिव भी रख सकते हैं, और अगर इसको अभी पब्लिश करना है तो इसको आप एक्टिव कर सकते हैं। इसके बाद आप पब्लिश पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से हमारा कोर्स जो है वो पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश होने के बाद में लिस्ट ऑफ सेलिंग कोर्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो जो भी आपने कोर्स क्रिएट किया है तो वो हमको इस विंडो में आपको दिख जाएगा, यहाँ पर जो भी आपका कोर्स पब्लिश किया होगा। इसके बाद परचेज कोर्स पे क्लिक करते हैं। परचेज कोर्स पे क्लिक करने के बाद में जिस स्टूडेंट ने आपका कोर्स परचेज किया होगा तो वो डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रेडिट कन्वर्जन रिक्वेस्ट। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में हमको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे पेंडिंग, डन, क्रेडिट, पेंडिंग एंड डन। तो पेंडिंग पे जब हम क्लिक करते हैं तो पेंडिंग में क्लिक करने के बाद में जो हमारी क्रेडिट है, देखिए क्रेडिट क्या है कि जैसे किसी ने कोर्स को परचेज किया
और परचेज करने के बाद में वो क्रेडिट आपके अकाउंट में आ गए और वो आपको क्रेडिट जो है यहाँ पर शो होने लगेंगे। जैसे अभी आपका नेट क्रेडिट 0 है, लेकिन किसी ने अगर 100 क्रेडिट का कोर्स परचेज किया तो आपका नेट क्रेडिट 100 यहाँ पर शो होने लगेगा। और शो होने के बाद में आपको विंडो में शो होगा। और शो होने के लिए अगर आपका शो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। पेंडिंग में जैसे ही अगर आपका कंफर्म हो जाएगा तो कंफर्म होने के बाद में वो आपका जो है यहाँ पर शो होने लगेगा। तो अगर पेंडिंग में है तो पेंडिंग की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो होने लगेगी। इसके बाद में अगर हमारा क्रेडिट कन्वर्जन रिक्वेस्ट हमारी अगर कंप्लीट हो जाती है, डन हो जाती है, तो आपको डन की यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको क्रेडिट यहाँ पर शो होने लगेंगे। और इसके बाद हम क्रेडिट कन्वर्जन रिक्वेस्ट के बाद में हम पहुँचते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। कौन कौन से कोर्सेस आपके परचेज किए गए हैं और आपने जो मैसेज किए हैं स्टूडेंट को स्टूडेंट को लीड्स फाइंड लीड्स पे जाके, तो पूरी हिस्ट्री वो आपको यहाँ पर शो होने लगेगी, यहाँ पे आपको दिखेगी। तो इस तरह से हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की जानकारी ले ली और हम लोगों ने पैकेजेस की जानकारी ले ली, कोर्स को कैसे क्रिएट करेंगे वो जानकारी ले ली। इसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं आगे, रिव्यू पर क्लिक करते हैं। अभी हमारे पास में कोई भी रिव्यू नहीं है। ये रिव्यू क्या है, जिस आपका जो भी एक्सपीरियंस है या जो भी आपका टीचिंग मेथड है, तो इसके आधार पे स्टूडेंट आपको रिव्यू देंगे और वो आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अकाउंट्स ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ब्लॉग्स ऑलरेडी देख चुके हैं। स्टार्टिंग में आते हैं बुकिंग। बुकिंग पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह के ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। ऑल पर जब क्लिक करते हैं तो जो भी आपकी बुकिंग होगी, जो भी स्टूडेंट आपसे टीचिंग लेना चाहते होंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो होने लगेगी। पेंडिंग में कितनी है, यदि स्टूडेंट ने आपसे पढ़ना चाह रहा है लेकिन आपके पास अभी टाइम नहीं है, तो अब वो आपकी पेंडिंग में पड़ी हुई दिखाई देने लगेंगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन सी हमारी रिक्वेस्ट जो है वो पेंडिंग में हैं, उनको हमें कब एक्टिव करना है, तो वो आप कर सकते हैं। कौन कौन सी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट अप्रूव्ड हो चुकी हैं, तो वो आपको इस विंडो में दिखाई देने लगेंगी। अप्रूव्ड के बाद में सेशन इनिशिएटेड, हमारा सेशन कब से स्टार्ट होगा वो इस विंडो में आपको दिखाई देने लगेगा। रनिंग, हमारी कौन कौन से कोर्स, हमारे कौन कौन सी ट्यूशन्स अभी रनिंग में हैं, रनिंग में क्लिक करने के बाद में वो स्टूडेंट की लिस्ट आपको इस विंडो में दिखाई देने लगेगी। हमारी कौन कौन सी ट्यूशन्स कंप्लीट हो चुकी हैं, कंप्लीट पे क्लिक करने के बाद भी इस तरह से यहाँ पर दिखने लगेगा आपको। क्लेम फॉर एडमिन, अब देखिए क्लेम फॉर एडमिन फॉर इंटरवेंशन, इसमें क्या है कि अब मान लीजिए 1 महीने में आपने जिन बच्चों को टीचिंग दी, टीचिंग देने के बाद में आपको 1000 रुपीज़ या 1000 का क्रेडिट आपको यहाँ पर मिल गया। अब आप इसको क्या है रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो आप एडमिन को मैसेज सेंड कर सकते हैं क्लेम फॉर एडमिन इंटरवेंशन, और इसके बाद में वो पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने बुकिंग में ऑप्शंस को देख लिया है और देखने के बाद में हमारा रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी समस्या हो रही है, तो आप हमारे काउंसलर को फ़ोन कर सकते हैं, वो आपको इसमें पूरी मदद करेंगे। आपने जो कोर्स कंप्लीट किया है, कोर्स को कंप्लीट जो भी आपने कोर्स को इसमें क्रिएट किया है, क्रिएट करने के बाद में स्टूडेंट इसको वहाँ से फाइंड कर सकता है। क्योंकि अभी हम ट्यूटर पेज पे हैं, इसलिए हमको फाइंड बाय कोर्स का ऑप्शंस नहीं आ रहा है, तो वहाँ से वो बाय कर सकता है।
बाय फाइंड कोर्स पे क्लिक करने से हमारे कौन कौन से कोर्सेस हैं एकेडमिक में तो वो ओपन हो जाएंगे। क्योंकि अभी हमारा कोर्स कोई भी सेलिंग कोर्स यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, लेकिन जब वाई कोर्स पे क्लिक करेंगे तो वो वहाँ से हमारा शो होने लगेगा। तो चलिए पहुँचते हैं हम अपने डैशबोर्ड पर। तो इस तरह से हमारे सभी ऑप्शंस कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट होने के बाद में हमारी प्रोफाइल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और कंप्लीट होने के बाद में हम फाइंड लीड्स पे भी क्लिक करके देख सकते हैं कि फाइंड लीड्स में कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो रिक्वायरमेंट रखते हैं ट्यूशन्स की। जैसे लुकिंग फॉर पीएचपी ट्यूटर, ये स्टूडेंट है तो इसको पीएचपी ट्यूटर की नीड है। व्यू डिटेल्स देख सकते हैं। व्यू डिटेल्स देखने के बाद में आप ट्यूटर से डायरेक्टली संपर्क कर स्टूडेंट से डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और अगर वो इंटरेस्टेड है तो आपसे ट्यूशन ले सकता है। तो इस तरह से हमारा टीचर रजिस्ट्रेशन का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।